Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। रीडिंग ऑल साइन है, सभी साइन के लिए रीडिंग है। ये वो साइन है जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है। और हाईलाइटेड डेट्स और नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो डेट नंबर मुझे दिख रहे हैं वो है 4, 2, 12, 11, 7 और 5। मंथ्स की बात करूँ, अप्रैल, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, जुलाई और मई, ठीक है। ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, डेट ऑफ बर्थ कोई मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है हाईलाइट होते हुए। डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो मैं बताती हूँ ना आपको, कि जैसे मैं बोलूँ 5 मई हो गया, 12 मार्च हो गया, तो ऐसी कोई डेट नहीं दिख रही, बाकी ये डेट्स हैं, ठीक है। चलिए, 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ सोर्ट्स को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है। सोर्ट्स की दोनों एनर्जीज हैं। ओके, देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अभी हाल फिलहाल एक स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेस उन्हें किस बात का है, उन्होंने ना कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि बहुत जल्दबाजी में थे। मतलब बहुत जल्दबाजी में रिश्ता ख़त्म कर देना, या बहुत जल्दबाजी में जॉब छोड़ देना, या अदर कोई डिसीजंस लेना जो कि बहुत जल्दबाजी में लिए, ठीक है। या फिर अपने गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में आगे कुछ भी बोल देना, ठीक है। कुछ ऐसा जो इमीडिएटली क्विक एक्शन इनकी तरफ से निकला, ओके। उसके कारण आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में दिख रहे हैं, ठीक है। उसके मतलब जो भी जल्दबाजी में इन्होंने कोई फैसला लिया, उसको लेकर के मुझे ये थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं और परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाया, जस्ट कोई छोटी मोटी बात हुई, इन्होंने कहा ख़त्म है सब, एंड लाइक दैट, ख़त्म, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो बट अब ये सोच रहे हैं, अब इनको टेंशन भी हो रही है, उस चीज़ की टेंशन भी ले रहे हैं। मुझे तो दिखाई देता है कि इस पर्सन की ना एक आदत है, क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं चीज़ों के ऊपर, और फिर बाद में उनके बारे में रिग्रेट करते हैं, बाद में उनके बारे में सोचते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। तो वही एनर्जी मुझे इनकी अभी भी दिख रही है कि ये स्ट्रेस लेकर के बैठे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो स्ट्रेस लेकर के बैठे हैं। वेट, कौन सा ऐसा डिसीजन इन्होंने क्विकली ले लिया जिसका ये इतना स्ट्रेस लेके बैठे? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कौन सा डिसीजन की वजह से स्ट्रेस में बैठे हैं, क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ना कोई ऐसा डिसीज़न लिया था जिसमें वो उनको क्लियरिटी नहीं थी पूरी तरीके से। क्लियरिटी इट मीन्स कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर इन्होंने डिसीज़न लिया था।
अगर ये आपके साथ लिया गया डिसीज़न था, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उस दौरान अगर इन्होंने कोई डिसीज़न लिया था, तो डेफिनेटली उसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग में लिया गया डिसीज़न था इनका। मतलब ये खुद क्लियर नहीं थे कुछ चीज़ों को लेकर के, इनको खुद को नहीं पता था कि सच क्या और झूठ क्या है, सही क्या और गलत क्या है। उसके बिना उसके बारे में सोचे इन्होंने डिसीज़न लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर, अपनी गलत फहमी के बेस पर। तो ऐसा कोई डिसीज़न इन्होंने लिया था पास्ट में। एंड यहाँ पर लेट्स सी, क्लियर करती हूँ यूनिवर्स, क्या ये मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड डिसीज़न था? क्या ये मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड डिसीज़न था? यस, ओके। ये से आपके साथ जो रिलेशनशिप में इससे रिलेटेड ही था कुछ पास्ट में, जो इन्होंने बहुत क्विक किया, उसी को लेकर के अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर ना आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे ना एनर्जी यहाँ पर हमने देखा, डीपली जाके चेक किया हमने कि क्या वो किस चीज़ को लेकर के हैं और स्ट्रेस में, और क्या आपको ही लेकर के हमने यहाँ तक कंफर्म किया। एंड अगर अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, जो कि बताता है कि 2 ऑफ कप्स एक रिलेशनशिप में एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लियरिटी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ता जो है ना, इसमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बताता है कि आज तो चलो ठीक है जो भी है इस रिश्ते में, लेकिन एक टाइम पर ये रिश्ता बहुत अच्छा था। एक टाइम पर आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, एक दूसरे के लिए आप बहुत इमोशनल थे। अभी बेशक उसमें आप दोनों दूर हो गए, अभी बेशक उसमें डिस्टेंस आ गया इमोशनली, बट कहीं ना कहीं एक टाइम पर बहुत खूबसूरत था। और अगर इस रिश्ते को संभाला जाए तो दोबारा खूबसूरत बन सकता है, राइट? तो वो आपको एक क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे क्लियरली बात की जाए। ठीक है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म किया जाए, और जो भी मिसकम्युनिकेशन था उसको भी सही किया जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना वो आपको क्लियरिटी क्यों देना चाहते हैं, क्यों इतना स्ट्रेस लेकर के बैठे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि उनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना वो आप ही से पूरी हो सकती है। उनके जो भी दिली ख्वाहिशें होंगी, उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो कि आपके साथ रहकर ही पूरे हो सकते हैं, या फिर अगर आप साथ दोगे या अगर आप साथ रहोगे तो उनके सारे सपने पूरे होंगे, ऐसा उनको लगता है। आपके अंदर उनको वो पार्टनर बेशक ये गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होके, या बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के आपसे दूर जाते हैं, रिश्ता ख़त्म करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनके फेवरेट पर्सन हो एंड आप उनके वो पर्सन हो जो उनको लगता था कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए मेरी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं वही पार्टनर हो उनके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हो आप उनके फेवरेट एंड इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड हैं, अच्छा कनेक्शन बनता है आपके साथ इमोशनली उनका। बट प्रॉब्लम है कि वो इमीडिएटली हर चीज़ को करते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को करते हैं, ईगो में आके करते हैं, गुस्से में आके करते हैं, और अगर खुद फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से तो वो आपके ऊपर निकल जाती है। इसके कारण इश्यूज होते हैं, अदरवाइज ये पर्सन के फेवरेट हो आप। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनके साथ भी कनेक्टेड है, अभी हाल फिलहाल ही फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हो, मान लो अगर आप इनको स्पाई भी कर रहे हो और आपको इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हो, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फ्रेंड्स के साथ ये कनेक्टेड है, किसी और से नहीं, दोस्तों से ज़्यादा चिट चैट होती है इनकी। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है दोस्तों से, या फिर फैमिली में अगर कज़न वगैरह हैं जो कि इनके दोस्त के जैसे ही हैं बिल्कुल, तो उनके साथ इनकी ज़्यादा चिट चैट मुझे दिखाई दे रही है। तो ये ना सोचे कि किसी और से बातचीत चल रही है इनकी, फ्रेंड्स या फिर
कज़न्स वगैरह, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन खुद आपको स्पाई करते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं, ये म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं और ऑनलाइन जितना हो सके खुद भी स्पाई करते हैं। एक्चुअली आपकी सारी खबर रखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खबर इनके पास रहे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रही है। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, उसके भी चांसेस हैं। हो सकता है कि ये बहुत खड़ूस टाइप पर्सन है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, माफ़ी जल्दी से नहीं मांगते, बट फिर भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। बहुत हद तक मुझे चांसेस दिख रहे हैं। माफ़ी मांग करके वो खुद का जो किया दिया धरा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। माफ़ी मांगने के पीछे उनका एक ही रीज़न दिख रहा है मुझे, खुद को डिफेंस करना, ठीक है, कि सॉरी बोलो और सब चीज़ों पर मिट्टी डालो। वो वाला सीन होता है ना, हम कांड करके सॉरी से सब कुछ ढकने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ मुझे करते हुए दिखाई दे रही है कि मे बी ये भी एक सॉरी के बेस पर खुद को डिफेंस करते हुए दिखाई देंगे कि जस्ट को आप कुछ भी बोलोगे इनका सिर्फ एक ही रहेगा सॉरी। तो इनको ये है दिमाग में कि ठीक है सॉरी बोला एंड सब क्लियर। ओके, द हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट को यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, दिखाई देता है क्लियरली कि अट्रैक्शन तो है इनको। या आपके साथ शादी करने को भी पैशनेट है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी मिलके बताती है कि ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आपके अंदर अपना एक लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, नो डाउट, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। इन एंड आउट का जो रीज़न है वो मेनली इनकी फैमिली है, मे बी कि इनकी फैमिली का भी इनको देखना पड़ता है, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। तो ये रीज़न है इन एंड आउट का, ठीक है। इन एंड आउट का रीज़न एक ये है कि अगर आप इनसे शादी की बात करते हो, अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, तो जब इनको कुछ समझ नहीं आता तो ये भाग जाते हैं सारी चीज़ें छोड़ करके, जब इनको स्ट्रेस होने लगता है, और जब फिर इनको याद आती है आपकी तो ये फिर से लौट करके आते हैं, और फिर आप दोबारा फ्यूचर रिलेटेड बात करते हो तो फिर इनको टेंशन हो जाती है, फिर भाग जाते हैं। तो वो चीज़ें इनको क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास क्लियर नहीं है ना आपको बोलने के लिए, कि शादी तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन क्लियर नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्ही से करूँगा शादी, तुम्हारे अलावा नहीं कर सकता किसी से। ये कहने से पहले इनको अपनी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं, ये कहने से पहले इनको अपनी जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो जितने भी लोग अगेंस्ट होंगे, सब दिख जाते हैं इनको एक टाइम पर। इस वजह से ये बात नहीं कह पाते। शादी का मन में है, लेकिन उसका इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि देखेंगे आगे क्या होता है। अभी ये किसी तरीके का कोई प्रॉमिस या कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से क्या एनर्जीज है। प्रोजेक्शन है, रीबर्थ, क्लींजिंग टू द पास्ट, कंप्लीशन, फाइटिंग, अलोननेस। सिंपल सी चीज़ें, आपके पार्टनर ना लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते। अब इनका ऐसा है कि अब इसको एक फुल स्टॉप मिले कि अब लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं खुद को, तो उस अकेलेपन से भी बाहर निकलना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। और वो ना अभी इस चीज़ को भी फील कर पा रहे हैं कि एक अधूरापन क्या होता है,
वो चीज़ें फील कर पा रहे हैं। इनको आपके साथ लाइफ बहुत ही कंप्लीट लगती है। इनका ऐसा है कि यार उसके साथ मेरी ज़िंदगी ना पूरी ऐसे लगती है कि सब कुछ है, वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। चाहे हमारा झगड़ा होता था, चाहे हम कितना ही कुछ झगड़ा कर लो, बुरा भला बोल लो, लेकिन फिर भी ना ऐसा था कि कोई है, और अब नहीं है तो फील होता है उसकी कमी। तो वो आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं। रीबर्थ चाहते हैं वो आपके साथ। रीबर्थ इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो बहुत खालीपन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, अलोननेस की एनर्जी, अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। बेशक वो आपसे लड़े झगड़े, लेकिन उनका ऐसा है कि यार साथ रहें, ठीक है। और पास्ट को भूलना चाहते हैं, पास्ट को क्लियर करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो पास्ट की बातें हो ही ना, वो पास्ट आए ही ना निकल के बाहर। कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं चीज़ों को। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं समझी, बट उनको एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने भी नहीं समझी, ठीक है। तो मैं दोनों एनर्जी बता रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ चीज़ें आपकी नहीं समझी, बट उनको ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ चीज़ें उनकी नहीं समझी, ठीक है। तो ये उनको लगता है, तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्लियर है कि उनको एक नई शुरुआत चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा है कि अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा अकेले अकेले नहीं रहना है करके, ठीक है। कुछ एनर्जीज और देखूंगी मैं, यहाँ से देखूंगी। यहाँ पर है विक्टिम। देखो आपके पार्टनर को ना कई बार ऐसा भी लगता है कि जो भी चीज़ें होती है ना, हमेशा आप उसमें बेचारे बन जाते हो। उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी होता है हमेशा वो बेचारी बन जाती है, फिर वो बेचारा बन जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं ही गुनहगार हूँ। तो ऑफकोर्स उनको ऐसा लग रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएशन। ऐसा नज़र आता है जैसे कि यूनिवर्स से उनको शिकायत है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा उनका ऐसा भी है कि हमेशा मैं ही चीज़ों को शुरू करता हूँ क्या, या हमेशा मैं ही चीज़ों को शुरू करती हूँ क्या, उसकी तरफ से नहीं होता क्या। तो प्यार भी है, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी, सब कुछ है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक है, समझ भी रहे हैं कि ओके मेरी ये गलती है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि यार मेरी थोड़ी ना, वो एक ईगो आ जाता है ना कि सब कुछ मेरा ही थोड़ी ना गलत है, वो चीज़। जॉय यहाँ पर है। उनको लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप खुश हो, और वो दुखी हैं अपनी लाइफ में। वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत परेशान है, और आपको तो परवाह ही नहीं, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो बहुत खुश हो, आप तो बहुत मस्त हो। उनको ऐसा लग रहा है। कहते हैं ना कि दूसरे की लाइफ ना, हमें सबको लगता है कि यार इनकी लाइफ में जितने मज़े ना उतने किसी की लाइफ में मज़े नहीं है, लगता है ना सबको। वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। आप जब उनको देखते हो कि आपको लगता हो कि ये तो बड़ा खुश है या ये तो बड़ी खुश है, और वो जब आपको देखते तो उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी है, और यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कुछ करना तो चाहते हैं आपके लिए, बट उनका ऐसा है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं जो है उसको उसके पीछे पड़ा हूँ या पीछे पड़ी हूँ, या मैं उसको मनाने की कोशिश। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें भी करना चाहते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है तो वो भी करना चाहते हैं, बट वो ये शो नहीं करना चाहते कि उसको ऐसा ना लगे कि मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ या बात स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन ये एक ईगो है। ये वही चीज़ है कि बात करनी है, लेकिन दिखाना नहीं है कि मुझे बात करनी है। ये शो करना है कि नहीं मुझे तो नहीं करनी थी, बट ऐसा ऐसा है। लाइक उनका ऐसा है कि उनका ईगो उनको ये शो नहीं करने दे रहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, ये उनको शो नहीं करने दे रहा। कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी है यहाँ पर। ऑफ कोर्स खुद तो दुखी हैं, बट यहाँ पर उनका ऐसा भी है कि उनको ये भी लग रहा है कि उसको भी कहीं ना कहीं, मतलब उनके दिमाग में है ये क्वेश्चन मार्क कि क्या उसको भी इतना दुख हो रहा होगा, क्या उसको भी इतनी याद आ रही होगी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैंने चीज़ों को नहीं संभाला इसलिए चीज़ें ख़राब हो गई, क्या उसको भी ऐसा फील हो रहा होगा। तो लाइक उनका ऐसा है कि
मेरा तो ठीक है, लेकिन वो क्या फील कर रही होगी या वो क्या फील कर रहा होगा। यहाँ पर विजडम की भी एनर्जी है। सब दिख रहा है कि ठीक है, आपके पार्टनर की जो है पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा समझ बढ़ रही है। धीरे धीरे वो अभी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना पहले करते थे उससे तो ज़्यादा ही है। पहले शायद इतना अंडरस्टैंड नहीं करती थी या फिर इतना दिमाग नहीं लगाना। वही अगेन वो एक बात बताओ, जल्दबाजी में अगर कोई इंसान कुछ करेगा तो लगा पाएगा दिमाग? नहीं लगा पाएगा, राइट? सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सही गलत को नहीं देख पाएगा। तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनकी विजडम भी बढ़ रही है। और विजडम बढ़ रही है वो कैसे यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक्सेप्ट, वो पहले क्या था उनका कि नहीं सब उसकी गलती, बट अभी वो एक्सेप्ट कर रहे कि ठीक है उसकी गलती बट मेरी भी थी। ठीक है, तो वो चीज़ आ रही है। यहाँ से देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज, जिसमें और भी क्लियर उनकी फीलिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। चलिए ये लूँगी मैं सबसे पहले तो। आई नीड सिक्योरिटी, तो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स वो बहुत इनसिक्योर अभी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ तो है, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे, आप उनको दिन में 10 बार कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो जैसा ये आपके लिए फील करते हैं, जैसा ये आपके साथ फील करते हैं, इन्होंने कभी ऐसा किसी और के लिए फील नहीं किया। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर, तो ये एक नर्वस है आपको कॉल करने से। इनको लगता है कि आप शायद इनको इग्नोर कर दोगे। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, तो इनका कहना है कि तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितना पेन दिया है, या मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, या मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, मैं तुमसे शादी करूँगा एक दिन, करना चाहते हैं एक्चुअली ये आपसे शादी। ठीक है, वो तो मैंने वहीं बोला था। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन, तो कह रहे हैं कि मैं प्रूव करूँगा अपने प्यार को कि भाई मैं सच में प्यार करता हूँ या करती हूँ। तुम्हें लगता होगा मजाक, बट मैं करती हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी, पता है ये सारी एनर्जी में ना मुझे एक बहुत स्वीट सी एनर्जी दिख रही है। जैसे एक बच्चे वाला मन नहीं होता कि ये पर्सन के, ये इंसान बड़ा हो गया है, इसकी उम्र हो गई है अच्छी खासी, मैच्योर हो गया है या हो गई है, दिखने में भी काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैच्योर है, लेकिन फिर भी वो मन से ना थोड़ा अभी भी बचपना है। कि गुस्सा भी दिखाना है, बट ये भी कि मुझे प्रूफ भी करना है कि मैं प्यार करता हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पर। ये है कि हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, तो वो चीज़ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे इमोशंस को ये पर्सन होल्ड करके बैठे हुए हैं। कभी अगर इमोशनल माहौल मिले इनको या इमोशनल बातें हों, तो मुझे लगता है ये खुल के बोलेंगे। ये बोलेंगे उस चीज़ को कि मुझे भी तकलीफ़ हुई, मुझे भी इस बात ने तकलीफ़ पहुँचाई, या जब मैं तुमसे दूर था तो मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। आई थिंक जब वो एक इमोशनल ऐसे नहीं एक्सप्रेस करेंगे, बट वो इमोशनल बातें हो रही है, वैसा इन्वायरमेंट और वैसा माहौल बन रहा है, देन ये फिर उगल देते हैं। मतलब इनका ऐसा है कि फ्लो की बात है, अगर शुरू हुए तो फिर ये बोलेंगे, और वैसे इनसे कोई बुलवा नहीं सकता। तो ये चीज़ है कि कभी कभी आप देखते होगे कि बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कभी कभी देखते होगे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस यही कारण है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार आता है और जाता है, नहीं, प्यार है, बस वो माहौल और इन्वायरमेंट की उनको वो होती है नीड, कि वो जब मर्जी शुरू नहीं होते, उनको जब लगी, मतलब शुरू हो गए तो फिर वो पूरा बोलेंगे, और बाद में फिर वो सोचेंगे मैंने क्या क्या बोल दिया, मैंने ओवर ही शेयर कर दिया। और जब नहीं बोलना होगा या नहीं वैसा मूड होगा तो फिर नहीं बुलवा सकते उनसे, वो हाँ तक ही रह जाएंगे। वो वाली एनर्जी है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।